नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान हमेशा एक तरह से अच्छे से रखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं 5G टेस्टिंग के बारे में। तो मैं मुकुल परिहार 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटन क्वालिफाइंग टीचर। मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी जीएस 2 से रिलेटेड जो या फिर 3 रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की बात बन सकती है। तो क्वेश्चन होगा आपका 5G टेस्ट बेड स्टार्टअप क्वेश्चन जो आपका बनने की संभावना है। तो विषय होगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विषय और नई प्रौद्योगिकी का विकास। 5G टेस्टिंग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। यह टेस्ट बेड स्टार्टअप और औद्योगिक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं पर निर्भरता को समाप्त करते हुए स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देगा। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर के दौरान 5GI के रूप में जो भारत का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गाँव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5GI टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो 5GI जो है रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी जिसे 5GI कहा जाता है, एक स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया दूरसंचार नेटवर्क है जिसे IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और वायरलेस टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। यह तकनीक वैश्विक 5G मानकों का विकल्प होगी। 5GI यानी रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी जो है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि 5G के विपरीत कम आवृत्ति पर अधिक रेंज प्रदान करती है। 5G तकनीक 700 मेगाहर्ट्ज से 52,000 मेगाहर्ट्ज के बीच बैंड के बीच काम करती है और इसकी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5GI के लाभ की अगर हम बात करें तो उसका लाभ क्या क्या होगा अगर 5GI लॉन्च हो जाता है सही तरीके से। तो 5GI मानक का उपयोग करने से देश में दूरसंचार कंपनियों गाँव में 5G कनेक्टिविटी का विस्तार कर सकेंगी। यह तकनीक लागत प्रभावी है यानी कम लागत इसमें देखने को मिलेगी। 5GI यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में देश के ग्रामीण हिस्सों में 5GI की प्रगति के बीच कोई अंतराल ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनौतियां क्या क्या होंगी इसके समक्ष, तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां होंगी वो इसमें मानने के लिए राज़ी नहीं होंगी और इसमें बहुत ज़्यादा एक बार पैसा खर्च होगा, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5G तकनीक से 5GI तकनीक में परिवर्तन करना काफ़ी लागत गहन होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे के जो खर्च देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपका एक सिंपल सा एक इमेज है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि 1981 में 1G और 1991 में 2G और 1998 में 3G, 2008 में 4G एंड 2018 में 5G आया और 2020 में 5GI आपको देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, 5G क्या है, 3G, 4G, 5G में क्या अंतर है, अनुप्रयोग क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है तथा इनके वर्ष भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मेंस लिंक होगा 5GI तकनीक के महत्व पर चर्चा कीजिए, ये स्रोत हमने द हिंदू से लिया था। और इसका आपका मेंस के लिए एक और एग्जाम में बन सकता है, क्या भारत 5G के रोल आउट के लिए तैयार है, इसके बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो पढ़िए पर क्लिक करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप ये वीडियो भी हमारा आने वाला है तो ज़रूर देखिएगा, इसको आने वाले समय में 1-2 दिन में आएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मुकुल परिहार 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटन क्वालिफाइंग टीचर और हमारे चैनल का नाम बदलने वाले हैं तो आप एक चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी इसका सजेशन देगा उसका जिसका भी नाम रखा जाएगा तो उसका नाम हमारे डिस्क्रिप्शन में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।